कभी सोचा है कि कॉलेज की डिग्री घर बैठे मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। आज हम भारत में ऑनलाइन डिग्री की इस पूरी दुनिया को ना करीब से देखने वाले हैं, समझेंगे कि आखिर ये किसके लिए सही है और किसके लिए शायद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि यार कॉलेज जाना और एक अच्छी डिग्री हासिल करना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था? सच तो यह है कि कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और देखिए, यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, पहुंच की चुनौती। मतलब हायर एजुकेशन तक पहुंचना। इस रास्ते में ना कई रुकावटें हैं, खासकर जब हम ट्रेडिशनल तरीकों की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी दूर दराज के इलाके में रहता है। अब इनके लिए हर दिन कॉलेज अटेंड करना लगभग नामुमकिन सा है ना? समय की कमी, दूरी और घर की जिम्मेदारियां, ये सब कहीं ना कहीं उनके सपनों के आड़े आ ही जाती हैं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। एक वर्चुअल सॉल्यूशन। आज यही टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए भी पढ़ाई के दरवाजे खोल रही है जिनके लिए ये दरवाजे शायद कभी बंद ही थे। तो ये ऑनलाइन डिग्री आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये है तो वही कॉलेज की डिग्री, पर फर्क बस इतना है कि इसे पाने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंटरनेट के जरिए हासिल करते हैं। मतलब पूरा का पूरा कॉलेज सीधा आपके घर पर। लेकिन रुकिए, ऑनलाइन डिग्री की इस दुनिया में कदम रखने से पहले ना कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका पता होना चाहिए। जैसे कि हर कोर्स ऑनलाइन नहीं हो सकता और हर यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड यानी मान्यता प्राप्त नहीं होती। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कोर्स का चुनाव। क्या हर कोर्स ऑनलाइन किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, बीए, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्स तो ऑनलाइन ठीक हैं, इन्हें ग्रीन लाइट दी जा सकती है। पर जरा सोचिए, क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर बिना प्रैक्टिकल के, बिना लैब में काम किए बन सकता है? नहीं ना। इसीलिए एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे कोर्सेज को रेड लाइट मिली हुई है। ये ऑनलाइन नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या इन ऑनलाइन डिग्रियों की कोई वैल्यू है? जी हां, बिल्कुल है। शर्त यह है कि वो सही जगह से और यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आईआईटी मद्रास, दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे भारत के टॉप संस्थान भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन डिग्रीज दे रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन नहीं, बल्कि एक सीरियस मेनस्ट्रीम मीडियम बन चुका है। चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सबके मन में होता है। ऑनलाइन बेहतर है या फिर ऑन कैंपस, मतलब कॉलेज जाकर पढ़ना? आइए इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ऑनलाइन एजुकेशन, जो पढ़ाई को हर किसी तक पहुंचाने का एक जबरदस्त जरिया है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके लिए ये एक जरूरत बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ है ऑन कैंपस एजुकेशन, जहां आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग और बेहतर प्लेसमेंट असिस्टेंस के मौके ज्यादा मिलते हैं। तो ये चुनाव है एक तरह से सुविधा और जरूरत के बीच, या फिर बेहतर अवसरों के बीच। तो फिर आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत साफ है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन डिग्री को पहली पसंद तब तक नहीं बनाना चाहिए जब तक कि ये कोई मजबूरी या बहुत बड़ी जरूरत ना हो। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वर्चुअल क्लासरूम ही हम सबके लिए सीखने का भविष्य है? टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई को आसान और एक्सेसिबल तो बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये उस ऑन कैंपस एक्सपीरियंस की, दोस्तों के साथ बिताए पलों की, उस माहौल की जगह ले सकती है? इस पर क्या राय है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।